क्या कहेंगे मिलिट्री की जानिब से ऑफिशियल्स की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है, तो क्या सिक्योरिटी की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं क्या? आप जो सिक्योरिटी की ब्रीफिंग जो है वो जो जो सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर्स में दी गई है। अच्छा, इसका तो मुझे अगर पता नहीं है, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर ऐसी ब्रीफिंग दी गई है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से कि पाकिस्तान में या पंजाब में या KPK में जो इलेक्शंस के हवाले से इस वक्त हालात साजगार नहीं हैं और उसमें अगर ये इलेक्शन का इनेकाद होता है तो वो जो इलेक्शन की ट्रू स्पिरिट है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, वो नहीं हो सकेंगे। मेरा ख्याल है कि ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। उसकी वजह यह है कि आप अगर आर्टिकल 218 और उसका सब आर्टिकल 3 देखें तो वो तो बिल्कुल इस चीज़ की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये उसके पास इख्तियार है या उसकी फ़राइज़ है कि वो मुल्क में गैर जानिबदाराना, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन और ऑनेस्टी से करवाएं और उसमें से करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो ख़त्म की जाए। तो अब बात ये है कि सिर्फ ये मामला जो है ये माली वसाइल फराम करने का नहीं है। ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि इलेक्शन कमीशन ने जो भी इलेक्शंस करवाने हैं उसके लिए रिसोर्सेज की तो ज़रूरत है, लेकिन जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक ना हो, अगर इलेक्शन कमीशन ये समझे कि मुल्क में या सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के सिलसिले में ऐसे साजगार हालात नहीं हैं कि जिसमें उन्हें एक फ्री, ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाना उनके लिए मुमकिन नहीं है, तो ये आइन ने उनको इख्तियार दिया होगा कि वो किस तरीके से उन्होंने इलेक्शन का इनेकाद कराना है। लेकिन अब बात यह है कि जो जजमेंट रिसेंट आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 4 अप्रैल की, उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो वो फैसला था जिसमें उन्होंने 8 अक्टूबर को इलेक्शंस करवाने का ऐलान किया था, उसको जब रद्द किया तो मैं समझता हूँ वहाँ पे भी थोड़ी सी जो है वो जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड बात चली गई। वो इलेक्शन कमीशन को ज़रूर हिदायत दे सकते थे कि आप सदर या गवर्नर से मिलकर नए इलेक्शन का जो है वो एज़ अर्लीस्ट एज़ पॉसिबल ऐलान करें, हम आपको हुक्म करते हैं। लेकिन इलेक्शन का शेड्यूल जारी करना और इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना ये कभी भी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार समात में नहीं है। ये बहरहाल इलेक्शन कमीशन और पंजाब की सूरत में सदर मुमलिकत और KPK में जो है वो गवर्नर के उसके मैंडेट में आता है। तो यहाँ पे चीज़ें जो है थोड़ी एबनॉर्मल हो रही हैं, जिसने एक कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है। अच्छा शाह खबर साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ ये बताइएगा कि अब जब मामला पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं, दूसरी तरफ कौमी असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया गया, तो पैरेलल चीज़ें चल रही हैं। ये तसादुम कितना ख़तरनाक हो सकता है मुल्क के लिए स्पेशली? देखिए, ये इदारों में तसादुम तो बहुत ख़तरनाक है। अभी जो एक बात सबको सामने वाज़े नज़र आ रही है कि पार्लियामेंट जब एक बात करती है या वो एक बिल पास करती है और कानून साजी की कोशिश करती है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि वो उनके कुछ सियासी अज़ाइम हैं या वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहिबान की पावर्स को कर्टेल करने की कोशिश हो सकती है इसमें। लेकिन एक मुरवजा उसूल ये है कि पार्लियामेंट जो है आइन के मुताबिक वो कानून साजी कर सकती है। वो बिल जब मंजूर हो जाए और जो उसकी सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो जब तक आइन ना बने आप उसकी वायरीज को चैलेंज नहीं कर सकते। अब एक कानून बन गया, उसमें ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि मुतसादिम है आइन की किसी शिक से, आइन की किसी शिक से, या वो जो बुनियादी हकूक़ हैं आइन में दिए गए उससे मुतसादिम है। तो वो तो फिर आइन पाकिस्तान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 8, वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा कानून या कानून का कोई भी हिस्सा जो कि आइन में दिए गए शहरियों के बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम होगा वो काबिल मनसूखी होगा। तो वो कब होगा? जब वो कानून बनेगा। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी है कि पार्लियामेंट ने एक, मैं कहता हूँ वो आर्टिकल 8 के टच स्टोन पे खारिज हो जाता, मनसूख हो जाता, लेकिन उसकी पैदाइश ज़रूरी थी। जब तक वो दुनिया में ना आता है, जब तक वो नोटिफाई ना होता, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी वायरस को पहले से आप चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा शाह खबर साहब, व्हाट नेक्स्ट? आज जब वजारत ख़जाना के सेक्रेटरी की जानिब से रिपोर्ट जमा करवा दी जाती है और कह दिया जाता है कि भाई हमें अलाउ नहीं है, हम नहीं कर सकते फंड इलेक्शन कमीशन को जारी, व्हाट नेक्स्ट? क्या प्रेडिक्ट करेंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बतौर वकील, बतौर कानूनदान? आप क्या होने वाला है आगे? देखिए, वो तो 4 अप्रैल का जो फैसला है उसमें तो जजमेंट में तो बिल्कुल वाज़े लिखा हुआ है कि उन्होंने एक डेडलाइन दी थी 11 अप्रैल की, कि 11 अप्रैल तक जो है वो वफाकी हुकूमत
21 अरब रुपया जमा करवाए और 12 को रिपोर्ट आएगी, वो सारी चीज़ें तो अभी तक नहीं हो रही हैं। उसकी गवर्नमेंट जो भी तोजी दे रही है वो पार्लियामेंट में डाल रही है, पार्लियामेंट कैबिनेट में डाल रही है, वटेवर। ये इलेक्शन कमीशन की आपस में ये जो पिंग पोंग की गेम हो रही है, लेकिन हकीकत ये है कि इलेक्शंस जो है उसका इनेकाद नहीं होने जा रहा। हुकूमत ने इसका बिल्कुल अंदिया दे दिया है। तो अब इस सूरत हाल में जो एक डेड लॉक क्रिएट हो गया है, इसमें ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि ये जो इस मुल्क के अवाम हैं या कोई भी जो सेंसिटिव लोग हैं वो इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है। वो अब सोचने से महरूम है कि क्या पार्लियामेंट ठीक है, क्या सुप्रीम कोर्ट ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अनफॉर्चुनेटली जो एक तफरीक नज़र आ रही है, जो ग्रोहबंदी नज़र आ रही है, ये तमाम चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कोई इदारा, कोई प्लेटफॉर्म, कोई ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है जो कि सामने आए, इन फरीकैन से जो है वो उनको एक टेबल पे बिठाए और ये जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो एक महाजराई की कैफियत है, तसादम की कैफियत है, इसको ख़त्म करे। अनफॉर्चुनेटली अभी आपने देखा होगा कि इसमें जो कलीदी के रोल बनता है वो बनता है बार एसोसिएशंस का, बार काउंसिल्स का। लेकिन बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स भी आपस में जो है वो स्प्लिट का शिकार है, वो भी तकसीम है, वो भी पॉलिटिकली तकसीम है। अभी आपने देखा होगा कि वो एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, दैट वाज अ गुड एफर्ट, लेकिन उसमें भी आप अगर ये कह लें कि उन्होंने कोई ऐसी करारदाद या ऐसे फैसले किए हों जो बिल्कुल गैर जानिबदार हो, वो भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये एक एनार्की की सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट हो रही है, मज़ीद बढ़ेगी। असल में बात यह है कि तमाम इदारे ज़िम्मेदारी का सबूत दें, आइन में उनका जो मैंडेट है वो उधर तक कन्फाइन रहें, दूसरे की डोमेन में न जाएं और आइन की पासदारी करें।